नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशनल चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मान अनेक अनेक स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा ओडिया पेडागोजी रो पूर्व वर्ष मानक बारंबार आसुवा केतेगोटी इंपोर्टाट क्वेश्चन मान विषय भिडियोटी भल लगे लाइक टी करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ रही हृदय सह सब्सक्राइब करने। आसतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षा पाई केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तक लक्षण अंतर्भुक्त नुहे? ऑप्शन ए स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन, बी जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन, सी मुख्यस्थीकरण प्रतिफलन, डी सर्वनिम्न शिक्षा स्तर प्रतिफलन। ऑप्शन सी हम यार ठीक उत्तर मुख्यस्थीकरण प्रतिफलन। क्वेश्चन 2, शिशु नूतन शब्द क्यों क्रमान्वय शिखे? ऑप्शन ए चिह्नटीकरण, अनुकरण, भाव उपलब्धि और पुनः प्रयोग, बी अनुकरण, पुनः प्रयोग, चिह्नटीकरण और भाव उपलब्धि, सी पुनः प्रयोग, अनुकरण, भाव उपलब्धि और चिह्नटीकरण। तापर डी है भाव उपलब्धि, चिह्नटीकरण, अनुकरण और पुनः प्रयोग। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए चिह्नटीकरण, अनुकरण, भाव उपलब्धि, पुनः प्रयोग। क्वेश्चन 3, व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्न वर्णित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम? ऑप्शन ए बहिधरी सूत्र गुड़ी को बुझाइबा, बी पिलाए सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करिबा, सी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा, डी प्रथमे शिक्षक सूत्र कहिबे और परे विविध उदाहरण दे बुझेबे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। तापर क्वेश्चन 4, ओलंपिक क्रीड़ा विषय रे प्रबंधटीए पिलांकु लेखिबाकु कुहागला। निम्नोक्त मध्यरु यह केउ श्रेणीर अंतर्गत? ऑप्शन ए वर्णनामूलक, बी विवरणीमूलक, सी चिंतामूलक, डी समालोचनामूलक। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी विवरणीमूलक। क्वेश्चन 5, नाटक किंबा एकांकिका पढ़ाइबा बेले शिक्षक निम्न वर्णित क्यों प्रणाली अवलंबन कले शिक्षादान अधिक फलप्रद हो पारिबो? ऑप्शन ए छात्र छात्री मानक मध्य अभिनय कराई पढ़ेले, बी उच्च स्वर रे समग्र विषयटी को पाठ करदेले, तापर सी केवल नाटकर चरित्र और विषय वस्तु को संपर्क रे बुझाइले, एवं डी नाट्यकार अभिप्राय संपर्क रे उत्तम भावे उपस्थापना कराइले। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए छात्र छात्री मध्य अभिनय कराई पढ़ाइले। क्वेश्चन 6, सृजनात्मक लिखन पाई निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्यरु केउटी भिन्न? ऑप्शन ए चित्र देखी गप लिखिबा, बी अनुच्छेदटीय पढ़ी संक्षेप रे गोटिए दुईटी प्रश्नर उत्तर देवा, सी केतोटी असंपर्कित शब्द मानकु नै अनुच्छेदटीय लिखिबा, तापर डी कौनसी एक नामकरण को नहीं गल्प बा कविता लिखिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी अनुच्छेदटीय पढ़ी संक्षेप रे गोटिए दुईटी प्रश्नर उत्तर देवा। क्वेश्चन 7, लिखन दक्षता विकास पाई निम्नोक्त मध्यरु केउटी को शिक्षार्थी मानक पाई प्राथमिकता देवा उचित? ऑप्शन ए वर्णा शुद्धि को गुरुत्व देवा उचित, बी वाक्यर शुद्धता उपरे गुरुत्व देवा उचित, सी व्याकरणगत दोष त्रुटि को सुधारिबा, डी भावर सचल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षक मानकु सहाय्य करिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी भावर सचल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। क्वेश्चन 8, विद्यालय रे प्राचीर पत्र वाल मैगजीन प्रकाश करिबा द्वारा विद्यार्थी मानकर ऑप्शन ए लिखन दक्षता वृद्धि पाइब, बी
ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସି ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟି ବିକଶିତ ହେବ। ଡି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ହେବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟି ବିକଶିତ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9 କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ବି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ, ଡି ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ଡି ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀନତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀନତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ କବିତାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ବି ଷଠି ଘର ଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସି ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଡି ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ କବିତାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 11 ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା, ବି ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା, ସି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଭଳି ଲେଖିବା, ଡି ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ସି ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବେ, ଡି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଡି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ବି ଲିଖନ, ପଠନ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ସି ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, କଥନ, ଡି ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, କଥନ ଓ ଲିଖନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ କଥନ, ବି ଲିଖନ, ସି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ, ଡି ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଲ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ବି କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ସି ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବା, ଡି ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18 କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା,
बी अक्षरर आकार समान रखिबा सी शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा डी लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करिबा। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा। क्वेश्चन 19 मौखिक धारारे केउंटी शिक्षार्थीर सहायक हुए नहीं। ऑप्शन ए भाव विनिमय दक्षतार विकास बी लिखन दक्षतार अभिवृद्धि सी साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण डी भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि। ठीक उत्तरटी ऑप्शन बी लिखन दक्षतार अभिवृद्धि। क्वेश्चन 20 अष्टम श्रेणीर जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणीगृह पढ़ाई सारी जल संसार रे किपरि पूरी रही सुनाहीरा प्रभृति केउठु जाते होचंती आदि प्रश्न पचारे यही प्रश्नगुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पारला यह शिक्षादान केउ लक्ष्य पूरण करुछि। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक बी बोधात्मक सी प्रयोगात्मक डी साहित्यिक मनोवृत्ति। ठीक उत्तरटी ऑप्शन बी बोधात्मक। क्वेश्चन 21 प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा लिखन दक्षता विकास पई केउ क्रमटी उपयुक्त। ऑप्शन ए दृष्ट लिखन श्रुत लिखन सूचनात्मक लिखन मुक्त लिखन और सृजनात्मक लिखन बी श्रुत लिखन मुक्त लिखन दृष्ट लिखन सृजनात्मक लिखन और सूचनात्मक लिखन सी दृष्ट लिखन मुक्त लिखन सृजनात्मक लिखन सूचनात्मक लिखन और श्रुत लिखन डी मुक्त लिखन सूचनात्मक लिखन सृजनात्मक लिखन श्रुत लिखन और दृष्ट लिखन। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन ए दृष्ट लिखन श्रुत लिखन सूचनात्मक लिखन मुक्त लिखन तापरे सृजनात्मक लिखन। क्वेश्चन 22 केउ पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ होती। ऑप्शन ए द्रुत पठन बी नीरव पठन सी उच्च पठन डी दलगत पठन। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन बी नीरव पठन। क्वेश्चन 23 निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकट में देखा जाए नहीं। ऑप्शन ए कम कथन दक्षता बी सीमित शब्द भंडार सी निर्भुल वाक्य गठन करी न पारिबा एवं डी प्रश्नर उत्तर भल भाव लिखि पारिबा। ठीक उत्तरटी है ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर भल भाव लिखि पारिबा। क्वेश्चन 24 निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्गत नुहे। ऑप्शन ए कविता रचना प्रतियोगिता बी आवृत्ति प्रतियोगिता सी प्राचीर पत्रिका डी पाठ योजना। ठीक उत्तरटी ऑप्शन डी पाठ योजना। क्वेश्चन 25 केउ क्रमान्वय भित्तिक पठन पद्धति शिशु मानक पई उपयुक्त। ऑप्शन ए अक्षर पठन वाक्य पठन छवि पठन प्रसंग पठन अनुच्छेद पठन और बही पठन बी छवि पठन अक्षर पठन वाक्य पठन अनुच्छेद पठन प्रसंग पठन और बही पठन तापर सी छवि पठन बही पठन वाक्य पठन अक्षर पठन प्रसंग पठन और अनुच्छेद पठन डी अक्षर पठन छवि पठन बही पठन वाक्य पठन अनुच्छेद पठन और प्रसंग पठन। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन बी छवि पठन अक्षर पठन वाक्य पठन अनुच्छेद पठन प्रसंग पठन और बही पठन। क्वेश्चन 26 केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पाई उपयोगी नुहे। ऑप्शन ए अभिधान व्यवहार बी दृष्ट लिखन सी नीरव पठन डी बनान खेल। ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी नीरव पठन। क्वेश्चन 27 पाठचक्र क्या कहुए। ऑप्शन ए श्रेणीगृह रे जड़े शिक्षक अनिर्दिष्ट विषय रे व्यक्ति केन्द्रिक शिक्षादान निमंते नेउथिबा पदक्षेप
बी जड़े विशेषज्ञ को साक्षात करी जड़े पिला केते गुड़िए प्रश्नर उत्तर आदाय करवा। सी एक निर्दिष्ट विषयक पत्रिका प्रकाश करी शिक्षार्थी मानक मध्य बांटी देवा। तापर डी जड़े किंबा एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट विषय रे दलगत आलोचना एवं शिक्षार्थी मानकर प्रश्नर स्पष्टीकरण देवा। ठीक उत्तरटी ऑप्शन डी जड़े किंबा एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को नहीं निर्दिष्ट विषय रे दलगत आलोचना एवं शिक्षार्थी मानकर प्रश्नर स्पष्टीकरण देवा। क्वेश्चन 28 केउं पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ हुअंती। ऑप्शन ए नीरव पठन, बी द्रुत पठन, सी सरव पठन, डी उच्च पठन। ठीक उत्तरटी ऑप्शन ए नीरव पठन। क्वेश्चन 29 व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्नलिखित प्राणीमानक मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम। ऑप्शन ए सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करिबा पई पिलांकु कहिबा, बी बही धरी सूत्र गुडी को बुझाइबा, सी प्रथमे सूत्र को मुखस्थ करिबा परे विविध उदाहरण दे बुझेबा, डी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। ठीक उत्तरटी ऑप्शन डी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। तापर क्वेश्चन 30 पाठ्यपुस्तकर विभिन्न पाठ शेष समाधान सूचक निर्देशिका थाए यथा लेख, पढ़, छवि देखी खाली स्थान पूरण कर इत्यादि अक्षर बा वर्णमाला शिक्षा करने निमंते केउं पंथाटी सर्वोत्तम। ऑप्शन ए छवि देखिबे, शब्द परिचिति हेबे, पढ़िबे, लेखिबे। ऑप्शन बी शब्द परिचित हेबे, पढ़िबे, छवि देखिबे, लेखिबे। ऑप्शन सी लेखिबे, शब्द परिचिति हेबे, छवि देखिबे, पढ़िबे। ऑप्शन डी पढ़िबे, छवि देखिबे, लेखिबे, शब्द परिचिति हेबे। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन ए छवि देखिबे, शब्द परिचिति हेबे, पढ़िबे और लेखिबे। क्वेश्चन 31 उच्च पठनर केउंटी अंतराय। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, बी विराम चिन्ह संपर्क रे धारणा, सी स्पष्ट अभिव्यक्ति, डी मानसिक एकाग्रता। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन डी मानसिक एकाग्रता। क्वेश्चन 33 केउंटी व्यावहारिक व्याकरणर लक्षण। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, बी आनंददायक, सी विश्लेषणात्मक, डी गुणात्मक। ठीक उत्तरटी ऑप्शन ए प्रयोगात्मक। क्वेश्चन 34 पाठ्य विषय वस्तु को बुझिबा निमंते केउंटी सहायक। ऑप्शन ए सरव पठन, बी नीरव पठन, सी द्रुत पठन, डी सामूहिक पठन। ठीक उत्तरटी ऑप्शन बी नीरव पठन। क्वेश्चन 35 निम्नोक्त केउंटी शिशु मनरे शिक्षा ग्रहण करने पाई आग्रह सृष्टि करे नाही। ऑप्शन ए शिक्षक केन्द्रिक पंथा, बी शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा, सी प्रतिक्रिया भित्तिक पंथा, डी कार्य भित्तिक पंथा। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन ए शिक्षक केन्द्रिक पंथा। क्वेश्चन 36 विद्यालय रे प्राचीरपत्र प्रदर्शन द्वारा की उपकार साधित होई न थाए। ऑप्शन ए पिलामानंकर पठन दक्षता वृद्धि, बी पिलामानंकर लिखन दक्षता वृद्धि, सी पिलामानंकर सामाजिक संपर्क वृद्धि, डी पिलामानंकर उपस्थापन वृद्धि। ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन डी पिलामानंकर उपस्थान वृद्धि। क्वेश्चन 37 उच्च प्राथमिक स्तर रे पाठ्यपुस्तक निर्वाचन क्षेत्र रे केउं विषय प्रति प्राधान्य देवा उचित नुहे। ऑप्शन ए प्रतिकूल विषय वस्तु चयन, बी रुचिकर विषय वस्तु चयन, सी समस्या और समाधान भित्तिक विषय वस्तु चयन एवं डी कल्पना
ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 38 ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଲାପଟାରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 39 ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ଔପଚାରିକ, ବି ଅନୌପଚାରିକ, ସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଡି ବାଣିଜ୍ୟିକ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଔପଚାରିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40 କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବି ଶିକ୍ଷକ, ସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 41 କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ସି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଡି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 42 କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି, ସି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା, ଡି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 43 କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା, ବି ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟ ହେବା, ସି ଭାଷା କୋମଳ ହେବା, ଡି ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 44 କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ବି ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, ସି କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ଡି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 45 କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ବି ବନାନ ଖେଳ, ସି ସୂତଲିଖନ, ଡି ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।